लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो फाइट थी वो खत्म हो जाती है। आगे कियान और कैरम एक गंदी सड़कों से गुजरने लगते हैं जहां पर लोग नशे में डूबे हुए थे जो उन्हें घूरते जा रहे थे। वहीं उनका सामना एक हट्टे खट्टे आदमी से हो जाता है जो उन्हें धमकी देने लगता है और कैरम से कहता है कि इस किड में कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए और हमारे साथ चलना चाहिए। वो दोनों ही गुंडों की बातें यहाँ पर सुनते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जो कियान था वो अगले ही पल उन सभी लोगों को पीट देता है। उस हट्टे खट्टे बंदे के साथ में उसके जो साथियां थे उन्हें भी पीट देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों ही एक होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर कियान अपने पैसों को देते हुए कहता है कि हमें यहाँ का सबसे अच्छा कमरा चाहिए, जिसे देखने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो आगे जो लीजर रिसेप्शनिस्ट होती है वो उन लोगों का वेलकम करने लगती है। जिसके बाद हम उसके रूम से कियान को बाहर देखते हुए देखते हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों को वो देख रहा था जिनका वो यहाँ पर इंतजार करने वाला था। वो कहता है मुझे भी यहाँ पर चलना चाहिए। वो वहां से बाहर आ जाता है और लीजा से कहने लगता है कि उसे केज यहाँ पर यूज करना है, लेकिन लीजा थोड़ा घबरा सी जाती है और कहने लगती है मुझे माफ कर देना, लेकिन जो न्यू कस्टमर है वो केज का यूज नहीं कर सकते। तो जो कियान था वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है और कहता है वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर ड्रग्स को सेल कर रहे हैं। जिसके बाद कियान कहता है तो उन सारे कस्टमर का क्या हुआ जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे? क्या सिर्फ मैं ही यहाँ पर एक नया बंदा हूँ? हम देखते हैं जो लीजा थी वो तुरंत ही अपने मर्डरस इंटेंट को जाहिर करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो माफी मांगने लगती है। वो कहने लगती है मैं तो बस अपनी जॉब कर रही थी, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन कियान इतनी ज्यादा आसानी से कहाँ मारने वाला था। वो अपने यहाँ पर वेपन को निकाल लेने लगता है, लेकिन थोड़ी सी पावर को यूज करने के बाद ही लीजा यहाँ पर अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देती है। कियान उन अटैकों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उनकी फाइट चलने ही लगती है। तभी लीजा महसूस करती है कि उसने अपने वेपन को नहीं निकाला, बल्कि वो दरअसल में एक गोल्ड कॉइन था। और वो मन में सोचने लगती है मैं तुरंत ही यहाँ पर रिएक्ट कर गई क्योंकि मुझे यहाँ पर मर्डरस इंटेंट यहाँ पर फील हुआ था, लेकिन वो दरअसल में एक गोल्ड कॉइन था। मुझे यहाँ पर पहले ही सोच लेना चाहिए कि जो मर्डरस इंटेंट है वो किड के यहाँ पर जरिए से कैसे आ सकता है। आगे जो कियान है वो नाटक करने लगता है और कहता है कि मेरा जो प्रीसियस गोल्ड कॉइन है वो अब जा चुका है और क्या तुम मेरे ऊपर अभी अभी अटैक करने वाली थी? लीजा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और कहने लगती है नहीं, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन कियान बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से एक्सप्रेशन देने लगता है और कहने लगता है क्या तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो? लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कहे, लेकिन आगे हम देखते हैं वो कियान को उस केज के जरिए जाने का रास्ता बता देती है और साथ ही में एक वीवीआईपी ब्लैक भी देती है जो उसे काम आने वाला था। साथ ही में बताती है कि जो कस्टमर को स्पेशल रूम दिया जाता है उन्हें वीआईपी कीज भी दी जाती हैं। अगर तुम अपने पास इसे रखते हो तो तुम काफी ज्यादा सेफ रहने वाले हो। साथ ही में वो कियान से कहने लगते हैं मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा बैडली केज को क्यों देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम वहां पर ना जाओ, क्योंकि वहां पर जो मल्टीपल्स लोगों की लाइफ है वो जा चुकी हैं। वैसे भी तुम्हें मैं यहाँ पर गुड लक ही कह सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर लीजा का थोड़ा टोन कर वहां पर जाने लगता है और हमें बताते हैं वो लोग लैम्स्टर में क्यों आए थे। क्योंकि जो लैम्स्टर केज का ओनर है जिसका नाम है यहाँ पर लिंजे नेफोल होता है, वो उसे ढूंढने के लिए आए थे। हमें बताते हैं वो एक औरत है जो कि काफी ज्यादा वेल इंडिविजुअल है और वो इस लैम्स्टर केज की ओनर भी होती है जो काफी ज्यादा यहाँ पर बुरे कामों को अंजाम देती है। हमारे पास उसे ढूंढने के लिए कोई भी क्लूज नहीं है, इसलिए हमें केज के अंदर जाना ही होगा और हम बहुत ही ज्यादा जल्द ये चीजों को फिगर आउट भी कर लेंगे। वो बताता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पर भी आया था, लेकिन यहाँ का जो नजारा था वो पूरी तरीके से बदल चुका था क्योंकि यहाँ पर सिविल वार हो रही थी। जिसके बाद वो लैम्स्टर केज में पहुंच जाते हैं, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो अभी यहाँ पर हट्टा खट्टा बंदा पिटा था। वो एक बंदे के पास जाने लगता है और वो बताता है कि एक यंग बॉय ने एंट्रेंस में सिटी के उसे काफी ज्यादा पीटा है और वो साथ में ये भी कहने लगता है वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। तभी हम देखते हैं सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। एक नोबल हाउस का बंदा जो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है और उसने तुम्हें इतनी ज्यादा गंदे तरीके से पीटा। तो जो सामने वाला बंदा था वो कहने लगता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगा है, इसलिए यहाँ पर गंथर जो सामने वाले बंदे का नाम था तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि इस तरीके से मैं पब्लिक में कभी भी दोबारा नहीं जा पाऊंगा। तो जो गुंथर था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए और यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पर कैरीना का बताने लगते हैं। लोग काफी ज्यादा यहाँ पर शेयर कर रहे थे। वो सभी लोग यहाँ पर लिंडा विंडसे को विन करने की कह रहे थे, जो कि एक लेडी होती है। उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर गाय को बड़ी आसानी से हरा दिया था। कियान भी इस फाइट को देख रहा था और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था, क्योंकि जो लिंजा नेफोल्स होती है उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन उसकी अटेंशन को आप अपने ऊपर लाकर उससे तो मिल ही सकते हो। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो कियान से कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर कोई बच्चों के खेलने की जगह
घर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर चले जाना चाहिए। लेकिन कियान के लिए एक अच्छा मौका था। वो उस पहले वाले बंदे को पीट देता है, तभी दूसरा वाला बंदा उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर भी पिट जाता है। उस दूसरे वाले बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी कियान कहने लगता है कि आखिरकार मैं फाइट करने के लिए यहाँ पर कहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है कि मैं फाइट को सिर्फ देखते ही रहूं, मुझे भी फाइट करने की जरूरत है। और उसके जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा मर्डरस लग रहे थे। आगे हम ऑडियंस को देखने लगते हैं। वो कहने लगते हैं क्या जो केज है वो इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती है, उनके पास क्या पार्टिसिपेंट नहीं बचे हैं, ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है। वो लोग कियान की बात कर रहे थे। वो कहते हैं एक बच्चे को तुम पार्टिसिपेंट के रूप में कैसे यहाँ पर भेज सकते हो। और हमें बताते हैं कियान की फाइट जो जेलब्रेट होता है, जो मॉन्स्टर गाय था, उसके साथ होने वाली थी। एक बंदा तो कहने लगता है ऐसा लगता है होस्ट जो है जो पागल हो चुका है, वो इस चीज को फाइट कैसे कह सकता है, ये तो बस वन साइडेड फाइट होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एक बच्चे को जेलब्रेट के साथ फाइट होता हुआ देख, क्योंकि उसे यहाँ पर लोग हाफ ऑर्गन नाम से भी जाने जाते हैं। जो जेलब्रेट था उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन तभी जो जेलब्रेट था वो कियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कियान उसे डॉज करते हुए सीधे एक ही पंच में जेलब्रेट के चेहरे पे जोरदार पावरफुल घूंसा देता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अगले ही पल जमीन पे आ जाता है। सारी जो ऑडियंस थी वो शांत हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। किसी को यकीन नहीं होता था कि आखिरकार उन्होंने क्या देख लिया है। जो साइमन था, मतलब कि कियान ने अपने नाम को यहाँ पर दूसरे नाम से रजिस्टर्ड किया था, वो जीत चुका था। लेकिन उसके नाम चेंज करने के कारण कैरम उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी हमें जो कियान था वो बताता है उसने एक ऐसी एबिलिटी का यूज किया है जिस वजह से वो जिस भी लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा उसका फेस हर बार बदलते जाएगा और लोगों को उसका जो रियल चेहरा है वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। और हम देखते हैं जो गंधर था वो भी इस फाइट को देख रहा था और कहने लगता है साइमन तुम मेरे अपोनेंट होने वाले हो, तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम इनमें देखते हैं जहाँ लीजा के सामने एक औरत खड़ी हुई थी। वो उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा इस चीज से क्या लेना देना। हमें बताते हैं जो सामने वाली लड़की थी उसका नाम डेल किया था, जो कि मैनेजर होती है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया की। वो कहने लगती है मैं भी यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक रहना नहीं चाहती, मैं सीधे पॉइंट पर आ जाती हूँ। जो बच्चा वो तुम्हारे यहाँ पर ठहरा हुआ है जिसने आज का जो यहाँ पर इंसिडेंट को किया है वो मुझे चाहिए, तो मुझे जल्द से जल्द मेरे हवाले कर दो। लेकिन लीजा इसके लिए नहीं मानती। वो कहने लगती है वो हमारे यहाँ का कस्टमर है, मैं तुम्हें इस तरीके से उसे नहीं दे सकती। हम देखते हैं जो डेल किया थी वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए लेकर आई थी। वो कहने लगती है ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पर मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। उस किड को तुम्हें मेरे हवाले करना ही होगा। जो लीजा थी वो भी अपने वेपन को निकाल लेती है और कहने लगती है वो और भी ज्यादा इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती। वो सभी को फिर से यहाँ पर बाहर जाने के लिए कहती है। जो डेल किया थी वो बार बार उस लड़के को हमारे हवाले करने के लिए कह रही थी। जो लीजा थी वो सोचने लगती है इस किड ने यहाँ पर क्या कर दिया, ये काफी ज्यादा बैड होते जा रहा है। तभी कियान वहां पर पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो लीजा थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है सर आप कितने देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो कियान की प्रेजेंस थी वो किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। जो कियान था वो सीधे यहाँ पर डेल किया के पास चला जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें लोगों को हरेस नहीं करना चाहिए, तुम सीधे मेरे से बात कर सकती हो और जो भी कुछ हुआ है मैं उसके लिए माफी भी मांग सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो डेल किया थी वो कियान को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर लस्टफुल हो जाती है और पूछने लगती है कि मैं तुम्हारे नाम को यहाँ पर पूछ सकता हूँ। जो लीजा थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बताता है कि मेरा नाम साइमन है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है वो एक माइनर बच्चा है, जो औरत है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। और वो कियान से कहने लगती है तुम्हें इससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें इस साइड आ जाना चाहिए। लेकिन कियान उसकी बातों को यहाँ पर नहीं सुनता। तभी जो डेल किया होती है वो अपने बॉबल्स में से एक कार्ड निकालती है और कहने लगती है जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो तुम इस एड्रेस पर आ सकते हो, जो कि एक प्लेस होती है जो कि रूम ऑफ प्लेजर्स के नाम पे भी जानी जाती है। यहाँ पर इसके बाद वो अपने सभी आदमियों को लेकर डेल किया वहां से चले जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जरूर आना चाहिए। कियान अपने मन में सोचने लगता है जो वूमेन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रेजी है, क्योंकि वो जो कियान है उसकी तरीक काफी ज्यादा लस्टफुल हो रही थी। वो कहती है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अच्छे से सर्व करने वाली हूँ। जो वहाँ का माहौल था वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। आगे लीजा कहने लगती है कि तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे थे। कियान कहता है कि पहले उसने मुझे प्रोवोक किया था। लीजा कहने लगती है मैंने सुना है तुमने मैच में पार्टिसिपेट किया था और वो भी जीत चुके हो। कियान कहता है क्या न्यूज यहाँ पर इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर स्प्रेड हो जाती है। लीजा कहती है तुम्हें पता होना चाहिए ये काफी ज्यादा छोटी जगह है। और कियान वहां से जाने लगता है।
लेकिन जाते हुए लीजा कहती है कि तुम कभी भी रूम ऑफ प्लेजर के आजू बाजू भी मुझे यहाँ पर नहीं देखना, उस जैसी प्लेस पर तुम नहीं जा सकते। कियान भी काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था, वो कहता है उस जैसी प्लेस पर मैं कभी भी नहीं जाने वाला। लीजा सोचने लगती है क्या वो इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड हो चुका है, लेकिन उसके पीछे तभी एक लड़की आ जाती है। वो कहने लगती है डेल किया यहाँ पर अपने आप से ही यहाँ पर चली गई, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लीजा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। हमें बताते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लेंजे नोफो होती है, जो कि लैमस्टर केज की ओनर भी है। वो कहने लगती है जो किड है वो काफी ज्यादा प्रिटी क्लोज है तुम्हारे, ऐसा मुझे देखकर लगता है। लेकिन लीजा कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा VIP कस्टमर है, इसलिए मैं उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही हूँ। लेकिन नूल्फ को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लीजा कहने लगती है मेरी यहाँ पर कोई भी पर्सनल फीलिंग नहीं है, एक्चुअली में वो यहाँ पर सिर्फ किड है। तभी जो गंथर था वो वहाँ पर एंटर हो जाता है और कहने लगता है लीजा तुम्हें उस किड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुमने उसका अभी पोटेंशियल देखा ही नहीं है। जो लीजा थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। गंथर ल्यूक्टस जो नूल्फ होती है वो बताने लगती है उसी ने यहाँ पर बुलाया है। लीजा कहने लगती है आखिर क्यों, तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर एक फाइट को अरेंज करना चाहती हूँ, वो भी गंथर के लिए। लीजा काफी ज्यादा शॉक्ड थी, वो कहने लगती है आखिरकार इसे तो हमने काफी ज्यादा लंबे समय से एरिना से एक्सपेल कर दिया था और तुम किसके साथ इसकी फाइट कराना चाहती थी। तो गंथर कहने लगता है और कोई नहीं बल्कि साइमन के साथ मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है और इससे तुम भी काफी ज्यादा पैसे को कमा सकती हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं एक रूम के अंदर से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। लोग बाहर कहने लगते हैं जो हमेशा लोगों को सेड्यूस किया करती थी वो आज किसी और के द्वारा सेड्यूस हो चुकी है, ये तो काफी ज्यादा फनी है। हम देखते हैं जो डेल किया थी वो साइमन को चेहरों को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा वियर्ड था, उसे उसका चेहरा याद ही नहीं आ रहा था। वो कहती है मैंने उसे अभी अभी देखा था, लेकिन कैसे, आखिर कैसे मैं उसके चेहरे को अभी तक याद नहीं कर पाई। वो पागल सी होने लगती है। वो कहती है उसका जो ब्यूटीफुल सा फेस है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन क्यों, उसका जो फेस है मुझे काफी ज्यादा फॉगी और ब्लरी नजर आ रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी उसे देखा था। इस तरीके से मैं तो उसे और भी ज्यादा चाहती हूँ। वो काफी ज्यादा लस्टफुल होती जा रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर जो डेल किया थी उसके बारे में बताते हैं। अल्कोहल, वुमेन, गैम्बलिंग, जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वो सभी चीजों को करा सकती है। जो प्लेजर और एटेसी है उसके नाम पर यहाँ पर सब कुछ होता है। मैं इस तरीके की जो प्लेस है वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहता था। मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया था जो वुमेन है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर क्रेजी हो सकती है। और मैंने तो यहाँ पर इस तरीके के भी र्यूमर सुने हैं कि वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल टेस्ट है उसका। तभी वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो नेल्स हैं उसके क्लूज को फाइंड कर लेना चाहिए। लेकिन तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी जो सिगरेट होती है वो गिर जाती है। लड़की उससे यहाँ पर माफी मांगने लगती है, लेकिन कियान कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं और सिगरेट को उठाने में मदद करने लगता है। वो जो लड़की थी वो कहने लगती है आपकी मर्जी के लिए सर बहुत है यहाँ पर शुक्रिया। तो कियान पूछता है क्या तुम इन सभी चीजों को यहाँ पर बेचने वाली हो, तो वो बताता है हाँ, मैंने जो सिगरेट है वो ग्रे मर्चेंट यूनियन से परचेज किए हैं, कि आप भी एक यहाँ पर लेना चाहेंगे। कियान कहता मैं स्मोक यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब कि नहीं करता। वो मन में सोचता है ग्रे मर्चेंट यूनियन, मैंने पिछले लाइफ में इस बारे में कभी भी नहीं सुना था। तभी जो लड़की थी वो उस माफी मांगकर वहां पर जाने लगती है। कियान कहता है कि तुम यहाँ पर इनको सेल करने वाली हो। तो लड़की बताती है इस रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट के अलावा मैं इसे यहाँ पर बेचने वाली हूँ, अगर मैं यहाँ पर लकी हुई तो मैं रात तक इसे यहाँ पर बेच लूंगी, जिसके बाद मैं सुबह सुबह यहाँ पर घर जा सकती हूँ। कियान सोचने लगता है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा पिटी है, वो एक बार जो पूरा बैच है उसे बेचने के बाद ही यहाँ पर घर जा सकती है। मुझे पता है कि वो आखिरकार किस पोजीशन में है। वो एक गोल्ड कॉइन उसे देता है और कहता है वो उसकी सारी सिगरेट को यहाँ पर परचेज करने वाली हूँ। लेकिन लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है लेकिन सॉरी तुम तो यहाँ पर स्मोक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कियान कहता है इसकी तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। वो उसे एक और गोल्ड कैन देता है जो कि उसके लिए था, ना कि उसकी सिगरेट के लिए। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कियान का शुक्रिया कर वहां पर जाने लगती है। तभी कैरम आ जाती है और कहती है तुम्हें तो चैरिटी खोल लेना चाहिए। जिसके बाद कियान कहता है कि जो उस डायरेक्शन में जा रही है वो बेस्ट डम साइड है, उसका हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन कैरम को कुछ भी समझ में नहीं आता। कियान कहता है तुम जल्दी देख लोगी। तभी हम नेक्स्ट पल में उसी लड़के को पिटते हुए देखते हैं। जो लोग को पहले कियान ने पीटा था वो ही लोग उसे पीट रहे थे। वो कहने लगती है कि तुम्हारे पास एक और यहाँ पर गोल्ड कॉइन मौजूद था लेकिन हमसे छुपाना चाहती थी। ये बिच हमसे यहाँ पर काफी ज्यादा झूठ बोलती है। मैं पहले से ही यहाँ पर गुस्से में था, वो भी साइमन की वजह से। मैं उस गुस्से को तुम्हारे ऊपर यहाँ पर उतार सकता हूँ। लड़की बार बार कह रही थी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। साइमन तभी उनके पीछे आ जाता है और कहने लगता है वो
कह रही है तो तुम उसकी बात को क्यों नहीं मान लेते, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो तीनों ही उस वॉइस को पहचान लेते हैं। कियान कहता है तुम सारे लोग यहाँ पर बूढ़े होने वाले हो, लेकिन अभी भी एक बच्चे के हाथ से मनी को छीनना चाहते हो। तुम कितने ज्यादा पैथेटिक हो। जो मस्कुलर मैन था वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारे खुद के बेस में आने की हिम्मत की है। अब यहाँ पर मैं पिछली बार जैसे अपने गार्ड को डाउन नहीं करने वाला, और इस बार हम तीनों मिलकर तुम्हें जरूर से कूट देंगे। लेकिन यहाँ पर जो कियान था वो फिर से उसके चेहरे पर लात रखता है। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उन तीनों को यहाँ पर फिर से पीट देता है, लेकिन इस बार वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं जाने देता। वो कहता है मेरी एक हैबिट है जो कि मैं बैड गाय को काफी ज्यादा टॉर्चर करता हूँ, और उन लोगों के हाथ पैर को यहाँ पर तोड़ देता है। और उस लड़की से कहता है कि ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय तक फिर से यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, और गोल्ड कॉइन को उठाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर टाइटली पकड़ना चाहिए, अगली बार तुम इसे यहाँ पर फिर से नहीं छोड़ देना। तभी हम देखते हैं गंथर वहाँ पर आ जाता है और कहता है इम्प्रेसिव, काफी ज्यादा अमेजिंग है। कियान उसको देखकर कहने लगता है तुम कौन हो और क्या तुम मुझे यहाँ पर जानते हो। उसे यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने उस बंदे को कहाँ पर देखा है, और उसकी इस पॉल के मुताबिक उसे तो कोई पहचान भी नहीं सकता। तो गंथर कहने लगता है पहले मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो तुम्हारे जितना स्किल्ड है, तुम ही यहाँ पर लेमन साइमन हो। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम यहाँ पर गंथर लेक्टस है। मैं इस प्लेस को यहाँ पर रन करता हूँ, और जिन लोगों को तुमने मारा है वो भी मेरे आदमी हैं। तो कियान कहता है मैं उस पड़े हुए आदमी से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं उन क्वेश्चन को तुमसे पूछ सकता हूँ। तभी गंथर उस आदमी को देखता है जो मस्कुलर गाय था। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा यूजलेस हो चुका है। वो यहाँ पर मास्टर से हेल्प मांग रहा था, लेकिन गंथर उस बंदे को मार देता है। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। कियान कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उसे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। गंथर कहता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और जिसके बाद वो कहता है मैं अभी अभी यहाँ पर जो लेम्स्टर केट के ओनर है उससे मिलकर आया हूँ, और मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता था, और मैंने उससे मीटिंग फिक्स की है तुमसे फाइट करने के लिए। कियान भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर नोल्फ को जानता है, इसी वजह से वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। गंथर काफी ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन फिर भी वह उसके अटैक को रोक लेता है और उसे यकीन हो जाता है ये बंदा इतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि कियान के पंच में काफी ज्यादा प्रेशर था। वो कहने लगता है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। वो अपने दूसरे हाथ से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच को क्रिएट करता है और कियान के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन कियान जंप कर उसे डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं गंथर के पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरे यहाँ पर जो ग्राउंड था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कियान भी इस पावर को देख पा रहा था। वो कहने लगता है वो प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, जो एक सेकंड में वो स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स कर सकता है, वो काफी ज्यादा है। जो गंथर था वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा लंबे समय तक फाइट दे सकते हो। यहाँ पर हमारे मैच के होने की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम अभी यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। वो तुरंत ही कियान के ऊपर फाइट करने के लिए चला जाता है और कहता है तुम मुझे एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करना, मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना। कियान सोचता है क्या ये आदमी पगला चुका है, लेकिन तभी गंथर उसे एक जोरदार हिट करता है। लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पॉकेट डायमेंशन के अंदर, जो कि ब्लैक गॉड की पावर होती है। हम उसी टीचर को यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर कल्टीवेट कर रही थी, जिसका नाम आपने पिछली वाले वीडियो में नहीं बताया। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो इस बारी वीडियो में जरूर से बताइएगा। तभी जो ब्लैक फॉग गॉड होता है वो आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुमने कियान को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिशन दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिशन जो है वो हमारी लिस्ट में अभी काफी ज्यादा दूर था। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहती थी? तो वो बताती है यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है अगर वो हमारे टेस्ट को पास कर लेता है और जो नोल्फ है उसे एलिमिनेट कर देता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो हमारे लिए वो कोई भी काम का नहीं, और हम यही समझ लेंगे कि वो हमारा ट्रस्टेड सक्सेसर यहाँ पर नहीं बन सकता। जो ब्लैक गॉड था वो भी इसके लिए राजी हो जाता है और कहता है तुम्हारा जो स्टिग्मा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो टीचर कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कोई भी इस फेट को यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम फिर से कियान के पास आ जाते हैं। उस पावर के कारण जो उसके नीचे की जमीन थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। गंथर कहने लगता है मेरे अटैक के बाद तुम अभी भी खड़े हुए, मैं ग्लैड हूँ तुम्हें यहाँ पर फाइंड करने के बाद। वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जाता है और कहता है हमें और भी ज्यादा फाइट करनी होगी, तुम्हारा जो गिमिक है मैं उसे और भी ज्यादा चाहता हूँ। और देखते हैं लीमन साइमन तुम मुझसे कितनी ज्यादा देर तक फाइट कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप यहाँ पर और भी ज्यादा वीडियो इसी तरीके की चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और लास्ट वीडियो के कमेंट में एक बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया था जो कि वो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को एक्सप्लेन कराना चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको भी यहाँ पर कोई सामान में एक्सप्लेन कराना है जिसे आप यहाँ पर सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, और जिसकी कमेंट में ज्यादा लाइक आएंगे मैं उस मानवा को जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो अच्छा हुआ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।